जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में बरेली में संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम स्थित बसैरन क्षेत्र में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस भीषण हमले में लगभग 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकियों ने इस हमले को अंजाम देने के दौरान निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, जिससे पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। हमले की खबर फैलते ही देश भर में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने इस नरसंस घटना की कड़ी निंदा की है। बरेली में राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन, नाथ नगरी सुरक्षा समूह और अन्य कई हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे गगनभेदी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने इस हमले को न सिर्फ मानवता के खिलाफ अपराध बताया, बल्कि इसे इस्लामिक आतंकवाद की भयावह तस्वीर करार दिया। उनका कहना था कि हमले के दौरान आतंकियों ने धर्म पूछकर कपड़े उतरवा कर लोगों की पहचान की और फिर हत्या की, जो कि एक गहरी साजिश और मजहबी नफरत का संकेत है। इस प्रकार की घटनाएं आतंकवाद की सीमाओं को पार कर अब असंप्रदायिक नरसंहार का रूप लेती जा रही हैं। सबसे भावुक पल तब आया जब कार्यकर्ताओं ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र में आतंकियों को करारा जवाब देने और आतंकवाद का समूल नाश करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों पर सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाए। साथियों, कल जो पहलगाम में हुआ बहुत ही दर्दनाक है। जो लोग अपने परिवार की, अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, वो अपनी यादें बनाने गए थे, वो खुद याद बनकर रह गए। ऐसी दर्दनाक घटना, धर्म पूछ कर की गई घटना, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ, इस आतंकवाद का समूल नाश किया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवाद का मजहब जो भी हो, उसका समूल नाश कर दिया जाए। ऐसे आतंकवादियों का भारत देश में कोई जगह नहीं है। ऐसे आतंकवादियों को समूल नाश कर देना चाहिए। दुष्टों का दलन होना चाहिए। बिल्कुल, जो हमारे देश में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसके बाद ये घटना की गई, वो भी धर्म के नाम पर। इसकी मैं निंदा करता हूँ। शाहनूर आजमी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जैसा उन्होंने किया, उनके साथ भी वैसा ही किया जाए। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। योगी सर्वनाथ, मरे खजुरिया संपत, नाथ नगरी, बरेली, उत्तर प्रदेश। आज का मामला जो विषय है बहुत ही गंभीर है। पूरे देश में इस्लामिक आतंकवाद चरम सीमा पर है और जब तक इस्लामिक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता हो, तब तक हम सब हिंदू एक होकर के लड़ते रहेंगे इस आतंकवादियों से। आपको बता दो, जम्मू कश्मीर पहलगाम में जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद हुआ है, अमरनाथ जाने वाले मार्ग पर हिंदुओं की हत्या हुई है, हिंदुओं की आईडी पूछ करके, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं कहना चाहता हूँ, इनका विरोध नहीं, इनका वध होना चाहिए। जहां देखो इस्लामिक आतंकवादियों का वध होना चाहिए। अब विरोध बहुत हो चुका, जब इनका वध होगा तब जाकर के इन्हें समझ में आएगा कि खून करने का अंजाम क्या होता है। खून का बदला खून चाहिए और देश से इस्लामिक आतंकवाद खत्म होना चाहिए। जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कमलेश तिवारी की हत्या किसने की? मुसलमानों ने। निकिता तोमर को किसने मारा? मुसलमानों ने। तो लगातार हिंदुओं की हत्या, कत्ल और बहन बेटियों के साथ बलात्कार जो रहा है, ये मुसलमानी आतंकवादियों द्वारा हो रहा है। जो लोग कहते हैं इस्लाम का कोई भी जात नहीं होता, आतंकवाद का जात नहीं होता, मैं बता दूं
अगर आतंकवाद का जात नहीं होता तो उन्हें गाड़ने के लिए फतिया क्यों पड़ता है? फतिया नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ऐसे आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादियों को चिथड़े चिथड़े करके कुत्ते और चील को डाल देना चाहिए। इसलिए हम सब आज विरोध कर रहे हैं। 28 मार्च 2025 को मैं माननीय योगी सरोनाथ दामोदर पार्क में सुबह 9 बजे आमरण अनशन प्रारंभ करूंगा। बरेली रूबरू के लिए रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट, खबर बरेली रूबरू।